मध्य प्रदेश के पन्ना में कुएं की मिट्टी धंस गई है। निर्माणाधीन कुएं के मलबे में 5 मजदूर दब गए हैं। अब तक 2 मजदूरों के शव बरामद हुए हैं। एक ही परिवार के थे मजदूर। अजयगढ़ के बिहार पुरवा में हादसा हुआ है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। अजयगढ़ थाना क्षेत्र के बिहार पुरवा गांव में एक निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें काम कर रहे 5 मजदूर मलबे के नीचे दब गए हैं। घटना के बाद गांव में चीख पुकार मच गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य किया जा रहा है। अब तक 2 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। अजयगढ़ थाना क्षेत्र के बिहार पुरवा गांव में एक निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें काम कर रहे 5 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। घटना के बाद गांव में चीख पुकार मच गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम ने राहत कार्य शुरू किया। अब तक 2 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्येंद्र सिंह भदौरिया जुड़ गए हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से। सत्येंद्र, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये बड़ा हादसा था। कुएं की मिट्टी धंसने की वजह से 5 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में रेस्क्यू चल रहा है। रेस्क्यू पहुंचा कहां तक है? पूजा, एक कहावत है कि लालच बुरी बला होती है, तो लालच बुरी बला के चक्कर में आज ये 5 मजदूरों की मौत हुई है। दरअसल मामला पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र के नयापुरा गांव का। यहाँ सरपंच के खेत पर ये खुदाई चल रही थी। पिछले 10 दिन से यहाँ पर 7 मजदूर लगातार काम कर रहे थे। अब लालच बुरी बला की जो बात कर रहे हैं, लालच बुरी बला की बात इसलिए है कि 350 रुपए मजदूरी मिलती थी, सरपंच इनको आज 500 रुपए मजदूरी में लेकर गया। चूंकि वहां पर जो सरपंच का खेत में जो कुआ कट रहा था, यहाँ पर जो मजदूर थे वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं थे, तो जो सरपंच था उसने 350 रुपए की जगह 500 रुपए देने की बात कही। तो 500 रुपए के लालच में ये मजदूर, 7 मजदूर पिछले 10 दिन से इसके कुएं पर काम कर रहे थे। आज सुबह 10 बजे के आसपास उसमें से 7 मजदूरों में से 2 मजदूर जैसे ही पानी पीने के लिए कुएं से बाहर निकले, वैसे ही जो मिट्टी थी कुएं की, जो ऊपर हिस्से की मिट्टी थी, वो अचानक भरभर आकर नीचे धंस गई, जिसमें 5 मजदूर दब गए। अब जैसे ही ये मजदूर दबे तो वहां हाहाकार और चित्कार मच गया और जो मजदूर थे उन्होंने राहत बचाव कार्य के लिए सरपंच से मदद मांगी, लेकिन सरपंच वहां से फरार हो गया। इसके बाद वहां जो ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी तो वहां लेट लतीफी इतनी हुई कि 3 घंटे बाद वहां पर राहत बचाव कार्य शुरू हुआ। इस दौरान जो 5 मजदूर थे, वहां पर 5 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि 3 लोगों की मौत की जो 3 मजदूरों के सब बाहर निकाले जा चुके हैं। 2 मजदूरों के सब बाहर निकालने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम वहां लगी हुई है। अब पूजा, सवाल ये उठता है कि पिछले साल भी इस कुएं पे खुदाई हुई थी, तब वहां पर बारिश और कुछ मिट्टी के कटाव के चलते वहां पर पूरा क्षेत्र कट चुका था, जिसके चलते मजदूर यहां पर काम करने से मना कर रहे थे। लिहाजा उसी के चलते जो सरपंच था उसने 500 रुपए दिहाड़ी देकर इन मजदूरों को यहाँ काम पर लगाया था। ये सारी बातें समझ में आ गई सत्येंद्र की ये मजदूर जो है वो लालच में गए और ये हादसा जो है देखने को मिला है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू में कितने लोगों को निकाल लिया गया है, कितनी रिकवरीज हो चुकी हैं, कितनी बाकी है? अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब कुएं में मिट्टी धंस जाती है और जब कोई गहराई में गिरता है तो पैरेलल टनल मेकिंग की जाती है। किस तरह की टेक्निक अपनाई जा रही है?
देखिए पूजा, वही सवाल आपका वाजिब भी है, मैं भी उसी सवाल का उत्तर दे रहा था कि जो राहत बचाव कार्य है वो करीब 3 घंटे देरी से शुरू हो चुका। चूंकि ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन, जो वहां का प्रशासन था, उनको मदद मांगी, लेकिन कोई भी वहां रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच सकी। फिर ग्रामीणों ने वहां अपने खुद के क्षमता के अनुसार वहां पर मशीनें और बाकी जो उपकरण थे उनको लेकर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। इस बीच अभी वहां पर जो राहत बचाव कार्य या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें से 3 मजदूरों के सब बाहर निकाल चुके हैं। लापरवाही की हद यही है कि पहले सरपंच ने वहां लापरवाही दिखाई, फिर उसके बाद बची कुछ ही कसर ये जो प्रशासन था उसकी देखने को मिली। अगर राहत बचाव कार्य शुरू में ही शुरू हो जाता तो शायद मिट्टी के अंदर जो मजदूर दबे थे, 5 मजदूर, उसमें से एक आध मजदूर जिंदा निकल आता। अब तक जितने भी मजदूर निकले हैं उनकी 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। अब 2 और सब अभी दबे हुए हैं मिट्टी के अंदर। मिट्टी का कटाव इतना ज्यादा तेज है कि जो मिट्टी है वो जेसी मशीन से बाहर निकाली जा रही है। टनल के यहाँ कोई प्रयास नहीं है, चूंकि खुदाई ज्यादा नहीं हुई थी, ऊपर की मिट्टी नीचे दसकी थी, लिहाजा उसके चलते ये मजदूर सीधे मिट्टी के नीचे दब गए थे। अब जेसीबी की मदद से और बड़ी मशीनों की मदद से मिट्टी हटाई जा रही है, जहां से साइड से मिट्टी हटाने के काम किया जा रहा है और मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी वहां शासन प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई जो मदद की बात की जाए तो वो मदद नहीं मिल पाई थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए